हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अफाक को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। क्या फराज शिजरत से किस तरह अपना बदला लेगा? क्या उसका जो बच्चा है उसको किडनैप करने की कोशिश करेगा? आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू आप लोग साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। जब से सबा अफाक का घर छोड़ कर गई है उस दिन से अफाक काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहना लग जाता है। आपको पता है, जब एक इंसान किसी से दूर चला जाए, उसके साथ मोहब्बत करे, उसके करीब हो, लेकिन उसे कदर नहीं होती। एक दफ़ा उससे दूर चला जाए तो उसके बाद उसे एहसास होना शुरू हो जाता है। अफाक के साथ भी ऐसा ही हुआ है, तो उसे अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो जाता है। सबा तो नहीं होती, लेकिन सबा की जो चीज़ें भी पड़ी होती हैं वो संभाल कर अपने पास रख रहता है। कोई निशानियाँ उसकी होती हैं अलमारी के अंदर रख रहती है। तो अफाक की जो माँ होती है, अफाक के कपड़े पैक कर रही होती है, सारे कपड़े उठाकर अलमारी के अंदर रख रही होती है। जैसे ही वो रखती है तो वहाँ पर अफाक सबा की सारी चीज़ें उठाकर आराम से अलमारी के अंदर रख देता है। जैसे अफाक की माँ सारे वो कपड़े रखती है तो वो जो निशानी पड़ी होती है वो उसकी माँ के सामने आ जाती है। तो उसकी बहन भी उसके साथ खड़ी होती है, वो सब कुछ देखती है तो फ़ौरन अपनी माँ के साथ ऊपर सवाल करना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि माँ जी आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया? तो उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा मुझे तो इस बात का कोई भी नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि सबा अफाक के साथ बड़ी मोहब्बत कर रही थी। उसके साथ वो सदियों से मोहब्बत करती आ रही थी, लेकिन पता नहीं अफाक को किस बात का या कैसे उससे इसके जहन में आ गया कि वो उसके साथ इतनी नफरत करने लग गया। तो उसकी बहन उसके ऊपर सवाल करती है, उससे कहती है कि मुझे ये बताओ कि वो तो मोहब्बत करती थी, क्या भाई को भी उसके साथ मोहब्बत थी? तो उसकी माँ से कहती है कि बेटा इस बात को तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे लग रहा है कि उसके जहन में या उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत थी। अगर उसके लिए नफरत होती तो आज ये अफाक इसकी निशानी ऐसे संभाल कर ना रखता। अफाक के दिल में ऐसा अब उसके लिए मोहब्बत आना शुरू हो चुकी है। पहले उसके लिए मोहब्बत नहीं थी, इसलिए मोहब्बत नहीं थी कि सबा उस वक्त हर वक्त ताने देती रहती बच्चे के, उसके ऊपर बातें करती रहती थी, उसके ऊपर प्रेशर डालती रहती थी और ये अपने गुरूर में होता था। कोई भी उसकी बात तस्लीम नहीं करता था। वो कहता था कि बच्चा ऐसी दे देगा खुदा, मैं इलाज बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा। इस तरीके से इनके आपस में इख्तलाफ बढ़ जाते हैं। शिजरत के छोटे बच्चे की सेलिब्रेट आती है, बर्थडे आती है, तो वो बड़ी खुशी के साथ मनाना चाहते हैं। वो सामान पूरा इकट्ठा करते हैं, कमरे को सजाते हैं, सब कुछ पूरे घर को सजा देते हैं। तो जैन से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। जैन फ़ौरन अपनी माँ के पास जाता है, उससे कहता है कि माँ जी एक बात मुझे बताओ, जब मेरी बर्थडे आती है तो आप ना ही मेरे दोस्तों को इनवाइट करते हो, ना ही कोई खुशी करते हो, ऐसे ही आराम के साथ एक केक ले आते हो और उसे काट कर मेरे मुंह में दे देते हो, बस उसके बाद बर्थडे ख़त्म हो जाती है। तो शिजरत उसे समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि बेटा इस दफ़ा तो चलो जो होना था हो चुका है, लेकिन अगली बार जो आपकी बर्थडे है कि मैं खूब धूमधाम के साथ मचाऊंगी। लेकिन जैन को उसकी इस बात पे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। वो उसे साफ इनकार करे तो उससे कहता है कि मैं आप लोगों का बेटा हूँ ही नहीं, मुझे आप लोग अपना समझती नहीं, इसी वजह से आप मेरे साथ करें। वैसे भी जैन इनको अपना जो माँ है और बाप बिल्कुल भी नहीं समझता, इसी वजह से वो हर वक्त अकेला तनहा रहना शुरू कर देता है। शिजरत का ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन फराज फिर भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो चाहता है कि मैं अब इससे किसी भी सूरत में बदला लूँ, इससे ऐसी सज़ा दूँ जो मेरा इसने कैरियर और मेरा मुस्तकबिल इसने ख़त्म किया, तो मैं भी इसका मुस्तकबिल ख़त्म करवाना चाहता हूँ। जो फराज की सास होती है वो अब फराज को समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि बेटा जो होना था हो चुका है, तुम अब किसी भी सूरत नए अफसर को मिलो, जो अफसर नया है इसके साथ मुलाकात करो, इसको रिश्वत देने की कोशिश करो। शिजरा तो जू चली गई है। तो जैसे फराज ये बात सुनता है तो उससे कहता है कि नहीं माँ जी, अब मैं उससे मिलने का क्या मकसद, अब मेरा उसके साथ मकसद ही ख़त्म हो चुका है। जो उसने मुझे सज़ा दी है, फैक्ट्री को अब जंग लग चुका है, उसके पास जो जोया पड़ा हुआ था या उसके अंदर जो फर्नीचर पड़ा हुआ था, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, कागज़ की तरह जल गई है, सड़ गई है। तो उसकी माँ से कहती कि कुछ भी नहीं होता, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप जाकर उसके अफसर के साथ बात तो करो। तो फराज उससे कहते हैं कि अब मैं उसके साथ बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। अब मैंने अपने जहन में एक ही बात डाल दी है कि मैं उसे सज़ा दिलवाना चाहता हूँ और उससे मैं ऐसी सज़ा दिलवाना चाहता हूँ कि वो सारी ज़िंदगी याद रखे। फराज शिजरत को सज़ा इस बात पे दिलवाएगा कि उससे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब शिजरत यहाँ से चली गई है तो उसका उस इलाके में जो रोब होगा, जो दबदबा होगा, वो अब ख़त्म हो चुका है। तो वो चाहेगा कि अब मैं इसके साथ ऐसा हशर करूँ कि ये कुछ भी नहीं कर सकेगी, क्योंकि एक सरकारी अफसर होता है उसकी जो रेंज चलती है
वो सिर्फ उसके इलाके तक ही चलती है जिसके अंदर वो अफसर होता है, उसके अलावा किसी और जगह पर जाता है तो उसके कोई भी रोब नहीं होता। तो इस तरीके से फराज इसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, या हो सकता है कि जैन को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करे, क्योंकि जैन अपने एक माँ और बाप को दिल के साथ तस्लीम नहीं करता। वो एक को चाची कहते हैं, चाहे एक को मामू कहता है, बस अपनी माँ और बाप के साथ नफरत भी करने लग गया। तो इसी वजह से हो सकता है कि वो फराज की तरफ जा सकते हैं। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आएगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी है और बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या फराज हिजरत से बदला इस बच्चे के जरिए लेगा या इसके साथ कोई और बदला ले सकता है। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अपना खास ख्याल करें, तो हम याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।